लेकिन डीआईपी डाइट कोई वेट बढ़ाना या घटाने का कोई फूड नहीं है। आपके अंदर अगर कोई बीमारी है तो उसको बैलेंस को मेंटेन करने का फूड है, नंबर 1। नंबर 2, डीआईपी डाइट में पहले तो सभी का वेट थोड़ा घटता है, 500 ग्राम 1 kg, पतले इंसान का भी घटता है। क्यों? क्योंकि पतला इंसान भी आप देखेंगे बहुत पतले लोग भी उनका पेट निकला रहता है, तो वो एक्सेस फैट है। एक्सेस फैट किसी को भी कहीं भी हो सकता है, वो डीआईपी डाइट से गायब होता है। वो जब गायब होगा तो वो वेइंग मशीन पे जाएगा, तो वेइंग मशीन में उसका वेट थोड़ा कम दिखेगा, वो थोड़ा डीमोरलाइज हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डीआईपी डाइट लें तो आप अपने से पूछे कि मेरी एनर्जी लेवल बढ़ी क्या, मेरी नींद अच्छी हुई क्या, मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ क्या, मेरा पेन दर्द पहले से कम हुआ क्या, मेरा ब्लड शुगर पहले से कम हुआ क्या, मेरा ब्लड प्रेशर पहले से कम हुआ क्या, अगर तो ज्यादा है तो दीज आर द पैरामीटर टू आस्क। लेकिन आपका वेट अगर को बढ़ाना है तो जो डीआईपी डाइट में जितनी क्वांटिटी हम बताते हैं उसके हिसाब से ज्यादा आपको खाना पड़ेगा, तो वेट भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन वेट बहुत सब्सटेंशियली नहीं बढ़ेगा डीआईपी डाइट से, या बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। जब बोलते हैं वेट बढ़ाना है तो आपके दिमाग में होगा वेट किस चीज का बढ़ाना है, आपका फैट का वेट बढ़ाना है, मसल का वेट बढ़ाना है, तो हड्डियों का वेट बढ़ाना है। एक्चुअली हड्डियों का मसल का वेट बढ़ाना है, या कुछ लोगों को उसको घटाना है। तो डीआईपी डाइट इज टू बैलेंस द वेट, और स्पेशली बॉडी में कोई एलिमेंट है उसको ठीक करने के। तो जिनका वेट डीआईपी डाइट लेने के बाद लगातार फिर भी वेट घटता जा रहा है, तो उनको यही है कि जितना आप खा रहे हैं वो कम खा रहे हैं, उससे 20-30% क्वांटिटी बढ़ा दीजिए उन्हीं चीजों की जो डीआईपी डाइट का ले रहे हैं। स्मृति शिवा, आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अच्छा, सुहास आपका है ना, आपका सवाल है whether a kidney revival is possible as already taking Hims medicine from September 2023। सुहास जी, कल हमारी आपसे बात हुई थी, राइट? तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आप अभी डायलिसिस में, राइट? डायलिसिस में परसों डायलिसिस करा के आए हैं। तो आपके सवाल का जवाब है कि हमारे पास वैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस पे थे एक टाइम पे, बट अब डायलिसिस पे नहीं है, और ऐसा करते हुए भी 1.5 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, जब से हमने ये हॉट वाटर इमर्शन ग्रैड सिस्टम इंप्लीमेंट किया। तो आपके सवाल का जवाब है यस, इट इज पॉसिबल। अब आपके केस में पॉसिबल हुआ कि नहीं, डेफिनेटली विल ट्राई। आप यहाँ पे हैं तो आपके जाने के बाद भी हम ऐसे जो पेशेंट हैं जो हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराते हैं, यानी कि हर 2 दिन बाद आपको डिसीजन लेना पड़ता है आज जाऊं या नहीं जाऊं, राइट? तो इस बात को ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, खासतौर पर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को, जो जिसको बोल दिया गया कि आपकी किडनी खराब होने वाली, डायलिसिस में जाने वाले हैं, वो जिनको बोल दिया गया कि आपका प्रेगनेंट बढ़ गया, किडनी डिजीज पेशेंट बनने वाले हैं, या वो जो ऑलरेडी डायलिसिस में हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो क्लियरली आगे की बात करते हैं, तो अगला डायलिसिस आपका ड्यू है, मान लो कल है ड्यू, कल या परसों जाना है आपको। तो कल का दिन आ गया, अब मैं डायलिसिस करने जाऊं या नहीं जाऊं, ये क्या क्या फैक्टर है जिस फैक्टर पे आपको डिसाइड करना है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, और क्या क्या फैक्टर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। फैक्टर, ये बात बहुत ध्यान से समझिए, जब भी कोई पेशेंट या किडनी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैसे पता चलता है हमें कि ये किडनी पेशेंट है कि नहीं? नंबर वन, पैरों में सूजन है कि नहीं, पैरों में, हाथों में, तो वो देख के पता चल जाता है। इतने पास में खड़ा होगा तो पता चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लेंस लगा के बहुत ध्यान से देखना है, वो एकदम से ऑब्वियस दिखना चाहिए, तो वो पहला। दूसरा, जो उनसे पूछ सकते हैं आप, यूरिन आउटपुट एक दिन का कितना है, क्या 500 ml से कम है क्या 24 घंटे में, तो एक दिन का यूरिन आउटपुट आप नाप सकते हैं घर पे एक बोतल लेके। दूसरा, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, क्या 200/100 रहता है, क्या दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि किडनी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रही है, कर रही है। तीसरा। चौथा, क्या बार बार उल्टी आती है बेवजह, या बहुत एक्सट्रीम वीकनेस है, तो चौथा। पांचवा, क्या खुजली होती है काफी ज्यादा, अनएक्सप्लेन्ड खुजली। 5 ये 5 जो रीजन है, इनमें से कोई 2-3 रीजन अगर हो एक साथ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग की ही बात की जा रही है। क्या फैक्टर हम नहीं देखते हैं, वो है क्रिएटिनिन कितना है, पोटेशियम कितना है, इसको हम उतना नहीं देखते, सिम्टम्स को देखते हैं। जब भी डायलिसिस की जरूरत होती है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सिम्टम क्या है। मान लो सिम्टम है कि पैरों में भी सूजन है, यूरिन आउटपुट भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुजली भी हो रही है, उल्टी भी आ रही है, वीकनेस भी आ रही है, ही इज एलिजिबल की बॉडी से जो टॉक्सिन बाहर नहीं निकालना है, निकल रहा है, उसको बाहर निकालना है। अच्छा, बाहर निकालने के लिए आप डायलिसिस पे जाएंगे तो डायलिसिस की वजह से आपकी बॉडी को नुकसान और ज्यादा हो जाएगा, किडनी और खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, हॉट वाटर टब में बिठा देते हैं,
जिससे जो एक्सेस क्रिएटिनिन, एक्सेस पोटेशियम है, एक्सेस स्वेलिंग है, वो सब या यूरिन जो नहीं निकल रहा वो बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी जरूरत डायलिसिस की खत्म हो जाती है। मतलब ये जो सिम्टम अगर मैं खत्म कर पाऊँ तो डायलिसिस नहीं जाना है। सिम्टम खत्म करने का सिंपल तरीका हॉट वाटर इमर्शन प्लस हेड डाउन ड्रिल प्लस डाइट, राइट। तो यही सिंपल है। तो वो अगर अब ये कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपके साथ श्वास ये कर ही रहे हैं हम लोग, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट डायलिसिस की नौबत ही ना आए, क्योंकि नौबत तो तभी आएगी ना जब ये सिम्टम्स होंगे। अगर ये सिम्टम कॉन्टिन्यूसली हम इसको अवॉइड करते चले जाएं बाय डूइंग दिस, कि बॉडी में हमें फ्लूइड इकट्ठे होने देना ही नहीं है, तो वो कैसे होगा? जब आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको जब हॉट वाटर में बिठाते हैं तो यहाँ तक पानी होता है, गौर कीजिए इसको, है ना। लेकिन यहाँ तक से असर कम होता है, शुरू में यहाँ तक बिठाते हैं कि बॉडी यूज्ड टू नहीं है आपको हॉट वाटर इमर्शन के, आधे घंटे के लिए बिठाते हैं। धीरे धीरे टाइमिंग को भी बढ़ाना, धीरे धीरे इसकी हाइट को भी बढ़ाना, यहाँ तक और टाइमिंग 2 घंटा। ऐसा जिस दिन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर जो भी चीज एक्स्ट्रा है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। वो क्या एक्स्ट्रा है? वो हमारे स्किन की इंटेलिजेंस बताएगी, वो हमें नहीं पता। वो पोटेशियम एक्स्ट्रा है, सोडियम एक्स्ट्रा है, क्रिएटिनिन एक्स्ट्रा है, यूरिक एसिड एक्स्ट्रा है, या यूरिया एक्स्ट्रा, वी नॉट नो, बट आवर स्किन इंटेलिजेंस नो। आवर स्किन बिकम थर्ड किडनी जब उसको वो प्रेशर मिलता है, वाटर प्रेशर, और जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस का के आसपास का हीट मिल जाता है, देन द किडनी बिकम द स्किन बिकम द थर्ड किडनी। तो ये हमें करना है। तो आपको भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप घर जाएंगे, कल तो घर चले जाएंगे, घर में भी हॉट वाटर इमर्शन तक वो है आपके है, तो घर पे भी हम ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका एक टीम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे, देन वी फॉलो, और फॉलो की बेसिस पे देन वी डिसाइड कि डायलिसिस धीरे धीरे टेपर डाउन कैसे करना है। पहले तो हफ्ते में 3 है तो क्या हफ्ते में 1 हो सकता है, 1 है तो क्या 15 दिन में 1 हो सकता है, फिर क्या जरूरत ही नहीं है, इस तरह से हम करते हैं वेरी कॉशियसली, धीरे 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 धीरे। वो डिपेंड करता है कि द पेशेंट वो कितने अच्छी तरह से ये प्रोटोकॉल फॉलो करता है। प्रोटोकॉल फॉलो करने के पीछे ये भी निर्भर करता है कि वो उतनी देर बैठ पाएंगे, क्योंकि जितनी देर कंफर्टेबल बैठ पाएंगे उतनी देर ही बैठना, चाहे दिन में 2 बार बैठ लो, 3 बार बैठ लो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दिस इन कंपैरिजन टू डायलिसिस, बिकॉज़ डायलिसिस का कोई अंत नहीं है। इसका अंत है कि 2-3 महीने कर लिया, आप पूरी तरह ठीक हो गए, फिर हॉट वाटर इमर्शन भी छोड़ दिया, किसका अंत, राइट। और आज और दवाई भी छूट गई, सिम्टम भी चले गए, हॉट वाटर इमर्शन भी छूट गया। हाँ, डाइट फॉलो करते रहना पड़ेगा फॉर लॉन्ग पीरियड, वो तो सब फॉर दैट मैटर सभी को फॉलो करना चाहिए इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। वलिद राम चौधरी, हाँ, कल हमारी बात हुई थी, आप हैं यहाँ पे? नहीं है ना? हाँ, ठीक। अच्छा, अनिल, हाँ लास्ट में है ना? ठीक है, कल हमारी बात हुई थी, तो आपके जो पंचकर्मा आपने पहले भी कई जगह से कराया है, और ऑपरेशन विकल्प में डॉक्टर ने ऐसे बोला है आपके स्पाइन प्रॉब्लम के लिए। देखिए, ऑपरेशन कोई विकल्प नहीं है, ऑपरेशन तो करेंगे। तो नहीं, अनिल की बात नहीं कर रहा मैं, बलराम चौधरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कल हमारी बात हुई थी, आपका सवाल मुझे पूरी तरह से याद है। इसमें सर्जरी इज नॉट आंसर, ये तो क्लियर है। सर्जरी करेंगे, वो भी स्पाइन का, ब्रेन का, उससे क्या है कि इंसान पैरालाइज हो जाता है। अक्सर हम तो देखते हैं, खुशकिस्मत रहा तो वो मर जाता है, चलो वही छुट्टी हो गई, और बदकिस्मत रहा तो पैरालाइज हो गए, वो और उनके परिवार चला गया। अभी तो आप बैठे हैं, आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे काम कर ही पा रहे हैं, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है सर्जरी। हाँ, पंचकर्मा से कई जगह गए आप, जैसा आप कल बताया आपने, और आपको असर भी नहीं हुआ, तो आपको हम बाकी लोगों की तरह बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, और कल तक हम चार्ट बना के देंगे, यहाँ पे भी कर रहे हैं, होपफुली धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम। इस केस में इसको 6 महीने ऐसे इतना लग सकता है, धीरे 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 रिकवर होगा, तो 6 महीने लग सकता है, ऐसे तो मान के चलिए। बट ये जरूर है कि कोई सर्जरी की तरफ मत बढ़िए, खासतौर से स्पाइन की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, दैट इज टू डैमेजिंग, और उसके बाद वो रिवर्सिबल नहीं है। ब्रेन सर्जरी अक्सर देखते हैं कि पेशेंट इमोबाइल हो जाता है और वो फिर ठीक नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। यूं मान लीजिए आपका टीवी थोड़ा बहुत नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत खटपट आ रहा है टीवी का, इसको ठीक कराना है, तो कोई मिल नहीं रहा, उठा के टीवी को एक बच्चे के हाथ में दे दिया कि भाई इसको ठीक कर दो। बच्चा टीवी खोल तो लेगा, लेकिन टीवी को दोबारा लगा नहीं सकता, है ना। तो ये ब्रेन की सर्जरी, इन चीजों को डॉक्टर को हाथ लगाने की, देने की जरूरत नहीं है। चाहे अभी आपको दिक्कत हो रही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दिक्कत हो रही है, लेकिन सारे काम तो कर पा रहे हैं, डिपेंड तो नहीं है किसी को, है ना। तो लेकिन कैसे ठीक होगा? वही
जो आपको कल चार्ट बना के देंगे उसको घर पे फॉलो करते रहना है। चार्ट बना के देंगे, साथ में क्लिप देंगे, सो दैट यू आर एबल टू डू इट। अनिल, कल हमारी बात नहीं हुई थी, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक और पेशेंट से कल बात हुई थी, सेम क्वेश्चन, कैन मेडिसिन हार्ट ऑफ हार्ट बी रिड्यूस्ड? डेफिनेटली यस, हार्ट की मेडिसिन रिड्यूस हो सकती है। हार्ट की मेडिसिन कोई हार्ट को हेल्प नहीं करता है, कैसे हेल्प करता है? हार्ट की कौन सी मेडिसिन है और हार्ट को किस तरह से हेल्प करता है? इस जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उसको थोड़ा सोचना चाहिए। आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, वो उसने क्या किया, कैसे कम किया ब्लड प्रेशर को, राइट? इसको थोड़ा आप समझेंगे कि हाउ दे रिड्यूस्ड द ब्लड प्रेशर, राइट? तो ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनर कैसे करता है काम? ब्लड थिनर अगर थिन कर देगा ब्लड को, तो कहीं कहीं तो मान लो इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ब्लड थिनर आप ले रहे हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग होती रहेगी, वो तो क्लॉटिंग होगी नहीं। इंसान ब्लड थिनर से की वजह से इंसान मर जाता है, वो अल्सर होता है, वो मर जाते हैं लोग। तो हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर अगर ले दो बेटा सर, वो भी ये क्वेश्चन तो बात आज जो सवाल पूछेंगे दैट क्वेश्चन आई विल टेक इट लेटर ऑन। अब देखिए, हम ब्लड थिनर की बात कर रहे हैं, अब ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की दवाई की बात कर रहे हैं। मान लो ये ब्लड वेसल है, राइट? ये आपका पाइप है, राइट? इस पाइप को, एक पाइप है ये, इसको पानी ऊपर से आ रहा है इस पाइप के अंदर से, और इसको मैं दबा देता हूं तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। जितना दबाएंगे उतना वाटर प्रेशर बढ़ेगा, राइट? यानी कि डायमीटर जितना कम होगा उतना वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसको मान लीजिए ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल इसको मान लीजिए, और वो अंदर ब्लड है। जितना अंदर ब्लॉकेज बढ़ेगा उतना डायमीटर कम होगा, उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा ना, है ना? तो जो ब्लड प्रेशर है वो कोई बीमारी नहीं है, अंदर कोई ब्लॉकेज कुछ ना कुछ होगा, उसका इंडिकेटर है, ये समझना पड़ेगा। अब ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाई जो है, क्या वो ब्लॉकेज को घटा देती होगी? ऐसा तो नहीं करती। तो व्हाट इट एग्जैक्टली डज, वो करता क्या है? वो आपके हार्ट को मजबूर करता है कि कम काम करो। यूं मानिए कि आपने एक्सीलरेटर भी दबाया हुआ गाड़ी का लेकिन ब्रेक भी लगाया हुआ है, तो जब भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे वो जबरदस्ती मजबूर कर देगी आपके हार्ट को कम काम करने के लिए। बट वो जो मेन कॉज है, कॉज क्या है? ब्लॉकेज, या वो एक और परत आ जाना ब्लड वेसल के अंदर, तो वो कॉज है। तो या फिर ब्लड वेसल की इनर लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड का कम प्रोड्यूस होना, नाइट्रिक ऑक्साइड का कम प्रोड्यूस होने से ब्लड की वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जो जो कारण है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उनमें से कोई भी कारण को एड्रेस नहीं कर रहा है आपकी दवाई, लेकिन वो हार्ट को मजबूर कर रहा है कि कम काम करो। जैसे कि आपके हार्ट को बूढ़ा करने के बाद होने वाला है, तो जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब के लिए कि जो मेडिसिन है वो हार्ट की, जो बोर्डर सो कॉल्ड हार्ट की मेडिसिन, वो हार्ट को ठीक करने की कोई मदद कर रहा है क्या? डेफिनेटली नॉट। सर उसमें बाईपास हुई है 6 महीने पहले। हाँ, उस पे आएंगे। बाईपास पे जो ग्राफिक पे जो प्लास्टिक पे जो है ना, आएंगे इधर है, क्योंकि उसमें कुछ दिखाना है, तब जाके वो स्क्रीन करूंगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, एक तो बाईपास हो चुकी है, ऊपर से दवाइयां भी ले रहे हैं, तो खतरनाक मामला है। उसको बहुत ही केयरफुली हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो श्योरली दवाइयां कम होंगी, बट केयरफुली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दवाइयों की लत बॉडी को लग चुकी है। आप ऑलरेडी ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो दवाइयों को इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते क्योंकि दवाइयां कुछ अच्छा काम करती है, इसलिए क्योंकि आपकी लत लग चुकी है। जैसे मान लो ये टेबल है, अब मान लो इस टेबल पे मैं ऐसे सपोर्ट लेके खड़ा हूँ, राइट? किसी तरह से सपोर्ट लेके खड़ा हूँ यूं ही, क्योंकि टेबल खड़ा है तो आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। कोई मुझे बिना बताए टेबल हटा लेगा तो जाहिर सी बात है मैं गिर जाऊंगा, राइट? इसका मतलब नहीं कि मैं अपने पैरों में नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन इसका मतलब है कि मैं इसमें निर्भर हूँ। तो निर्भरता हटाने के वो जो हटाएगा पहले बोल देगा हट जाओ यहाँ से, मैं टेबल हटाने वाला हूँ विद द बॉडी, तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा, अब ही हटेगा। सिमिलरली बॉडी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, राइट? सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए टेपर डाउन करना पड़ता है, इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते, बट टेपर डाउन करने के कुछ नियम है, वो नियम को हम फॉलो कैसे करना है बताएंगे और तभी जाके उसको धीरे धीरे कम करेंगे। कुछ लोगों को कम कर भी रहे हैं, कितने लोगों का कम हो गया शाम को पता चलेगा, राइट? तो इन द इवनिंग विल डिस्कस 1 by 1 कि आपका ये टैबलेट, आपकी ये इंसुलिन कम हो चुकी है।